नमस्कार दोस्तों, देखिए अहमदाबाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के तरफ से एक ऑर्डर आया है जहां पे ये बोला गया है कि बीएसएनएल का एक एम्प्लॉई जिनको जबरदस्ती रिटायरमेंट करा दिया गया, यानी कि बलपूर्वक रिटायरमेंट जिसको बोला जाता है कंपलसरी रिटायरमेंट, सीआरएस, ठीक है, सीआर बोला जाता है, वो करा दिया गया। तो उनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की वजह से उनका सुपर एनिमेशन हुआ। तो बीएसएनएल आस्क्ड टू पे द सैलरी, तो बीएसएनएल को सैलरी देने का बात बोला गया है। इस बारे में हम लोग इस न्यूज़ के बारे में और डिटेल्स जानते हैं। देखिए, अहमदाबाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट जो है यहाँ पे ये ऑर्डर दिए हैं कि पेमेंट ऑफ सैलरी टू भारत संचार निगम एम्प्लॉई, जो कि सैलरी पेमेंट करना है भारत संचार निगम एम्प्लॉई का अनटिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब तक रिटायरमेंट नहीं करते हैं वो जो डेट होता है उस तक सैलरी पेमेंट करना है। ही वॉज प्रीमेच्योरली रिटायर्ड आफ्टर डायग्नोसिस विथ मेंटल इलनेस, तो उनको रिटायरमेंट करा दिया गया, जो कंपलसरी रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट करा दिया गया मेंटल इलनेस के वजह से। और जो ट्राइब्यूनल बीएसएनएल का जो डिसीजन है कंपलसरी रिटायरमेंट का, जो कि जूनियर टेलीकॉम इंजीनियर यानी कि जेटीओ पोस्ट होल्ड करते थे, तो उनको जो रिटायरमेंट है उसको स्क्वाश कर दिया, नालिफाई कर दिया। किसके दरमियान? जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि कंपनी का जो सर्विस का जो रूल्स है उसको ओवरराइड करता है। यानी कि कंपनी सर्विस रूल कोई बनाएगा, वो अगर कंट्री होगा देश का संविधान के खिलाफ, तो देश का संविधान यहाँ पे प्रिवेल करेगा, देश का रूल, देश का एक्ट यहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो ओवरराइड करता है कंपनी का जो सर्विस रूल को, यहाँ पे प्रीमैच्योर रिटायरमेंट का केस में। यहाँ पे केस क्या हुआ है कि एम्प्लॉय जो बीएसएनएल अहमदाबाद में ज्वाइन किए थे 1985 में, और उनको 60% डिसेबिलिटी हो गया सर्विस के दरमियान, तो 2019 में उनको रूल 55A1 के तहत उनको बीएसएनएल सीडीए रूल का जो है 2006 का उनके तहत उनको प्रीमैच्योरली रिटायरमेंट किया गया, सर्विस से उनको निकाल दिया गया। चंडीगढ़ कैट ने इसके साथ साथ ये भी बोला है कि अगर कोई मेंटल इलनेस होता है कोई सर्विस करने की वजह से, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 20 ऑफ राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट के तहत सेक्शन 20 के अंदर इसमें प्रोटेक्ट मिलेगा। और जिसमें ये निषेध है कि कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दे जिनका डिसेबिलिटी हुआ है सर्विस करते हुए, तो ये माने टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये जो प्रावधान है ये राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट का सेक्शन 20 से आता है, और इसके तहत ही इनका जो सर्विस है, इनका सर्विस के वजह से जो अप टू सुपर एनिमेशन इनको पैसा देने के लिए बोला गया है। आफ्टर हियरिंग दिस केस इन कैट कोरम, द कंप्राइजिंग ऑफ जयेश भाई रविया and Dr. Hukum Singh Meena noted that the BSNL was aware of Patel illness since 2007। तो ये जो जिनको रिटायर किया गया है, जिनको डिसमिस किया गया है सर्विस से, इनका इलनेस के बारे में बीएसएनएल को 2007 से पता था। His mental checkup and issuance of disability in 2008 and 2014, तो 2008 और 2016 में इनका डिसेबिलिटी का चेकअप हुआ है। द रिव्यू कमिटी डिस्क्राइब हिम मेंटली अनफिट, तो ये जो रिव्यू कमिटी जो है ये इनको मेंटली अनफिट बोले हैं। और आफ्टर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन शोज 60% परमानेंट डिसेबिलिटी रिलेटेड टू हिज ब्रेन, तो ब्रेन का इंजरी की वजह से इनका 60% परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया। The tribunal said that once it is established that the employee acquired disability during service, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि डिसेबिलिटी जो है वो सर्विस के दरमियान होना चाहिए, पहले से नहीं होना चाहिए। The act would be applicable if he has unsuited for existing post, BSNL have shifted him to another post with same pay and benefit and kept him under on a superannuatory
पोस्ट अंटिल सुपरएनुएशन, मतलब कोई भी ऐसे पोस्ट में शिफ्ट करने के लिए बोला गया है जिस पोस्ट में ज़्यादा काम वाम नहीं है, तो सुपरएनुइटी पोस्ट में उनको शिफ्ट करके अप टू सुपरएनुएशन उनको रख सकते थे, ठीक है, मगर बीएसएनएल ने नहीं किया। वाइल क्वाशिंग द बीएसएनएल डिसीजन to prematurely retire the employee who was now 58 years old। देखिए जब इनका हुआ तब इनका उम्र था 58 साल, तो 58 साल में इनको प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया गया। तो कोर्ट यहाँ पे बोला है कि द रिस्पोंडेंट दैट इज बीएसएनएल आर डायरेक्टेड टू नोशनली treat the applicant in service on superannuitary post from the date of his compulsory retirement to date of his actual superannuation as per the provision laid down by the subsection 4 of section 20 of Right to Disability Act 2016। यानी कि अगर 2019 में उनको रिटायर कर दिया गया है तो उनको 2021 तक सर्विस था, तो 2021 तक उनको सर्विस मानते हुए ये जो बकिया जो 2 साल का जो वेतन है, जितना भी बेनिफिट है, ये बीएसएनएल को इस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा। ये जो व्यक्ति है जो फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, इनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक वो सुपरएनुएशन रीच नहीं करते हैं। The bench further said that we have made it clear that the applicant is already paid benefit under the DCGRG when the balance salary and balance benefit should be paid to him as per rules। तो ये जो बैलेंस सैलरी है, ये बैलेंस सैलरी एज पर रूल बीएसएनएल को पे करना है। तो देखिए ये एक आपका केस स्टडी आप मान सकते हैं। तो इस केस स्टडी से अगर ऐसे कोई भी एम्प्लॉई डिपार्टमेंट से वंचित हुए हैं, डिपार्टमेंट का जो कमिटी होता है, जो रिव्यू कमिटी, उसका जो मतलब व्हिम्सिकल डिसीजन होता है, मतलब रूल्स को ताक में रखते हुए जो व्हिम्सिकल डिसीजन होता है, उससे अगर किसी का कोई भी नुकसान हुआ है तो इस केस का हवाला देके वो लोग भी इस तरीके का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अभी जो अहमदाबाद कैट से जो रूलिंग आया है इसके ऊपर निर्भर करके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे सरकारी संस्थान के एम्प्लॉय के पहुँचाइए, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय वंचित हो रहे हैं तो उनको फ़ायदा मिले। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। नमस्कार।